मैं पढ़ रहा था कि इंडिया के अंदर जो मंदिर है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक हैं। वहां पे जो सोना पड़ा हुआ है, मैं देख रहा था कि एक वन किड्सवारा एक टेम्पल है, वहां पे तकरीबन वो जो 28 बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं, जिसमें 2.5 टन ऑफ गोल्ड है सिर्फ। देखिए चीमा साहब, मंदिरों का जो सोना है इनफैक्ट पहले से कम हुआ है। 100-200 साल पहले देखे बहुत से लोग यहाँ से गजनवी, क्या नाम था, मोहम्मद गजनवी, ये सब बहुत सोना ले गए यहाँ से। चले जो लुटेरों ने लिया, आज भी इतना सोना है कि दुनिया में उतना सोना कहीं नहीं है। और ये लूट खसूट के बाद बचा सोना, इतना लूटा गया। आप कहते हैं गजनी ने तो इतने ऊंटों की लाइन पे सोना ला रहा था, 17 बार आया था वो सोमनाथ लूटने। पर आपने ये भी देखा कि आज सोमनाथ की हालत क्या और गजनी की हालत क्या है। दोनों का आप इंटरनेट में फोटो निकालिए तो लूट का माल भी काम नहीं आता कि उनका जो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, ऐसी एजुकेशन जहाँ से मिलती है कि पूरी दुनिया पे लोग रूल करते हैं, उस एजुकेशन के बिना पर आईआईटी जो है वो अब दूसरे कंट्रीज में भी ओपन हो रहा है और यूएई में भी ओपन होने लगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये आईआईटी जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका पहला स्कूल इंडिया से बाहर अगर कहीं खुलना चाहिए था या खुलना चाहिए तो वो पाकिस्तान है। बम गिराएगी उनके ऊपर। अच्छा, बम गिराया जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो गुस्ताखे रसूल है उनकी एक ही सजा है, क्योंकि ये एक रिमार्केबल इंस्टीट्यूशन है जिसने अपने आप को प्रूव कर दिया है इंटरनेशनल सतह पे। तो यही वजह है कि ये खुल रहा है। इंसानियत की तरह सोचते, अमन की तरह सोचते तो आज इंडिया यही इंस्टीट्यूशन लाहौर में खोलता, कराची में खोलता, मुकद्दर बदल जाता। दोस्तों, भारतीय मंदिरों में मौजूद सोने को देखकर अब पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़े बैठे हैं, क्योंकि भारत के अंदर जितना सोना सिर्फ अकेले मंदिरों के पास है, उतने सोने की तो पाकिस्तान ने आज तक कल्पना भी नहीं की होगी। और अब पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि आज इस वक्त हमारे जो पाकिस्तान के हालात है, ऐसे हालात में अकेले भारत के मंदिर ही हमारे पाकिस्तान को तो लगभग 2-3 बार खरीद ले। और भारतीय मंदिरों के पास इतना सोना उसके बावजूद भी मौजूद है, जब गजनवी जैसे लुटेरों ने पता नहीं कितनी बार लूटा। और लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जब वो मंदिरों को लूट कर वापस जाते थे तब गधों और खच्चरों की लाइन इतनी लंबी होती थी कि लोगों को ये नहीं पता चलता था कि ये लाइनें शुरू कहाँ से हो रही है और ख़त्म कहाँ पर हो रही है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारतीय मंदिरों में मौजूद इतना ज्यादा सोने को देखकर पाकिस्तानी मीडिया की हवाएं उड़ी बैठी है। तो दोस्तों, वीडियो बड़ा ही मजेदार होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप दोस्तों आज इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सुमित भाई, आज थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैंने कहा इस पे आप बात की जाए। मैं पढ़ रहा था कि इंडिया के अंदर जो मंदिर है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक हैं। वहां पे जो सोना पड़ा हुआ है, मैं देख रहा था कि एक वन किड्सवारा एक टेम्पल है जो कि सदर्न इंडिया में आंध्र प्रदेश में है। वहां पे तकरीबन वो जो 28 बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं, जिसमें 2.5 टन ऑफ गोल्ड है सिर्फ। उनकी कुछ 960 प्रॉपर्टीज हैं। ये इंडिया के अंदर जो बहस हो रही है कि इस पैसे को इट शुड बी यूज्ड फॉर द पब्लिक गुड, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बड़ा मुश्किल सी डिस्कशन लगती है, इस तरह मजहब के ऊपर कहना कि मंदिरों से पैसा निकाल के, गोल्ड निकाल के तो कहीं लगा ले, क्योंकि हमारे भी मस्जिदों में जो मोनोपोली है वो ऑब्वियसली इट इज देयर। सो हाउ डू यू सी दिस? देखिए चीमा साहब, मंदिरों का जो सोना है इनफैक्ट पहले से कम हुआ है। 100-200 साल पहले देखे बहुत से लोग यहाँ से गजनवी, क्या नाम था, मोहम्मद गजनवी, ये सब बहुत सोना ले गए यहाँ से। वरना इतना सोना था यहाँ पे जिसको गिनने का भी कोई शुमार नहीं था। चले जो लुटेरों ने लिया, आज भी इतना सोना है कि दुनिया में उतना सोना कहीं नहीं है। और ये लूट खसूट के बाद बचा सोना, ये जो आप देख रहे हो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, लूट खसूट के बाद का बचा हुआ है। आई थिंक इट्स ओनली द व्हाट इज लेफ्ट इज 10-20%। जितना लूटा गया, आप कहते हैं गजनी ने तो इतने ऊंटों की लाइन पे सोना ला रहा था, कहता है अब तो मेरी तो लाइन के एंड तक मेरी नजर भी नहीं जा रही। 17 बार आया था वो सोमनाथ लूटने। तो कहने की बात ये, दिस इज आफ्टर लूट खसूट, राइट? दिस इज द मोल्ड नेम। पर आपने ये भी देखा कि आज सोमनाथ की हालत क्या और गजनी की हालत क्या है। दोनों का आप इंटरनेट में फोटो निकालिए तो लूट का माल भी काम नहीं आता। पहली बात तो ये है। अब जो आज की डेट में सोना है, तिरुमला की आप बात करें, श्री बालाजी धाम है जो आज इसकी बात कर रहे थे, दैट इज द सेकंड रिचेस्ट श्राइन इन द वर्ल्ड। और ये श्राइन हजारों करोड़ हर साल गवर्नमेंट को देती है, हजारों में चैरिटियां चलती हैं। तो वो पैसा अब भी समाज के भले के लिए लग रहा है। सवाल ये है कि जो मंदिरों में सोना पड़ा, ये हजारों सालों का सोना इकट्ठा हुआ है। लॉजिकली हम इस पे फैसला करने वाले का कोई होती नहीं, हमारा हक ही नहीं बनता, क्योंकि ये सोना इज एक्यूमुलेटेड फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स।
तो इन श्राइनों में इतना पैसा आता है और इसका कंट्रोल अभी गवर्नमेंट के पास है। सवाल ये है कि यहाँ आपको पता सबसे ज्यादा लैंड बैंक्स किसके पास है? सबसे ज्यादा लैंड बैंक्स है अवकाफ के पास, वक्फ बोर्ड के पास इंडिया में। बट सवाल ये है कि जब वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है, उनकी कोई बात नहीं कर रहा है। किसी भी मस्जिद का एक भी पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नहीं जाता, बंदेरों का सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाता है। इनफैक्ट विडम्बना तो ये रही, आपको पता है J&K में हु हैज बीन द बिगेस्ट रेवेन्यू गेटर फॉर द स्टेट ऑफ erstwhile स्टेट ऑफ J&K इज माता वैष्णो देवी। हजारों करोड़ रुपया वहां की गवर्नमेंट ने माता से ले रखा, उधार दिया नहीं आज तक वापस। कुछ अब मनोज सिन्हा जी ने वापस देना शुरू कर दिया। कुछ टाइम तक फारूक अब्दुल्ला साहब इसके ट्रस्टी चेयरमैन वगैरह रहे बोर्ड के, और हजारों करोड़ लिया और दिया नहीं। ये सच्चाई है। तो कहने की बात ये है कि जो रूल सब पे लगे वो सब पे लगे। अगर हिंदुओं पे लगता, मुसलमानों पे भी लगे, सिखों पे भी लगे, ईसाइयों पे भी लगे, सब पे लगे, तब बात करेंगे। देखें, इस पे जो बात मैं करूं अगर, तो बहुत सारे लोगों के लिए शॉकिंग होगी, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये IIT जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका पहला स्कूल इंडिया से बाहर अगर कहीं खुलना चाहिए था या खुलना चाहिए तो वो पाकिस्तान है। इसकी ब्रांच जो है वो लाहौर और कराची में खुलनी चाहिए थी। दैट वाज द राइट प्लेस टू स्टार्ट इट, क्योंकि ये एक रिमार्केबल इंस्टीट्यूशन है जिसने अपने आप को प्रूव कर दिया है इंटरनेशनल सतह पे। तो यही वजह है कि ये खुल रहा है। चलें, अफ्रीकी ममालिक में तो एजुकेशन काफ़ी पसमानदा है, लेकिन अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खुल रहा है तो उसका मतलब क्या होगा कि आपके भी लाखों करोड़ों स्टूडेंट जो हैं वो UAE की तरफ जाएंगे, अफ्रीका के भी जाएंगे, मिडिल ईस्ट की तरफ वाले भी जाएंगे, क्योंकि वो एक सेंटर बन जाएगा। यही काम जो है वो पाकिस्तान में भी हो सकता था ना। पाकिस्तान में ग्वादर को UAE बना रहे थे 10 साल पहले। यही जो है ना ऐलान था। तो 10 साल बाद जाके आप देखें, ऐलान 3-4 पत्थर पड़े हुए हैं, 1-2 जनाब सीमेंट के बैग पड़े हुए हैं। गोस्ट टाउन है। 10 साल पहले इन्होंने काम को कैसे कैसे ख्वाब दिखाए थे। तो ये अब इनके बस की बात नहीं रही है। बात दरअसल ये है। और अगर ये जो है वो इंसानियत की तरह सोचते, अमन की तरह सोचते, तो आज इंडिया यही इंस्टीट्यूशन लाहौर में खोलता, कराची में खोलता, जहाँ पाकिस्तान के लाखों गरीब और लोअर मिडिल क्लास और पॉवर्टी में इवन रहने वाले लोग, चूँकि इंडिया का जो इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, ये टेक्नोलॉजी है, वो इतना महंगा भी नहीं है कि आप जो है वो पाकिस्तान के लोग अपने मुल्क में उसको बर्दाश्त ना कर सकें। मुकद्दर बदल जाता, ये मुकद्दर बदल जाता। बांग्लादेशियों को तो ये फ़ायदा है कि वो जाके IIT में पढ़ सकते हैं इंडिया के अंदर। इंडिया और बांग्लादेश की इकोनॉमी में भी इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी नहीं। वही खर्चा वो दिल्ली में जो कर रहे हैं वही कलकत्ता में करके तो कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों ने जो दीवार खड़ी की हुई है रास्ते में, जो जंगला लगाया हुआ है, जो कांटे उगाए हुए हैं, और डेली जो है मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके तो उन कांटों की धारें जो है ना और खंजरों की वो तेज करते हैं।